नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और पब्लिक का गुस्सा फूट रहा है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू चुप, जो भी देश में चल रहा है इस वक्त, चंद्रबाबू नायडू एक अहम हिस्सा नरेंद्र मोदी सरकार के हैं, लेकिन चुप है। जनता परेशान है, गुस्से में है, गुस्सा फूट भी रहा है, लेकिन फिर भी चुप है चंद्रबाबू नायडू। क्यों? एक कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार से 1,40,000 करोड़ रुपए ले चुके हैं अभी तक। 1.5 साल की सरकार हुई, अभी 2 साल पूरी नहीं हुई है। जून महीने में शुरू होगी, 2 साल पूरी होगी। 1.5 साल ही मान लेते हैं या 2 साल ही मान लीजिए। 1,40,000 करोड़ ले लिए हैं और 2 साल पूरा होते होते अभी जो बजट आएगा नए साल में फिर लेंगे। और मौका आया, अगर राहुल गांधी का आंदोलन तेज हो गया तो फिर लेंगे। लेकिन पब्लिक का गुस्सा चंद्रबाबू नायडू को लेकर के फूट रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह भी है कि गुस्सा सिर्फ नायडू पर क्यों? अगर नायडू छोड़ दे मोदी का साथ, समर्थन वापस लेकर के आ जाए, तो चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे आकर के? क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? कौन बनाएगा सरकार? सरकार बनाएगा कौन? इंडिया गठबंधन एकजुट है क्या? क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा करेगा? जो चंद्रबाबू नायडू छोड़ के आ जाए तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा नहीं और नरेंद्र मोदी सरकार गिरेगी नहीं, तो चंद्रबाबू नायडू क्यों आए? 1,40,000 करोड़ पा करके अपना आंध्र प्रदेश को कम से कम आगे तो बढ़ा रहे हैं। वह तो नरेंद्र मोदी के बुरे काम पर भी या नरेंद्र मोदी के भी अच्छे काम पर भी किसी पर कुछ नहीं बोल रहे। संचार साथी ऐप का आया मामला तो भी वह कुछ नहीं बोले, और संचार साथी ऐप को वापस लेने की बात हुई तो भी कुछ नहीं बोले। SIR हुआ तो एक बार विरोध उन्होंने किया। उस वक्त इंडिया गठबंधन की कुछ उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन एक होगा, मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में गिरा देंगे, तो वह जाकर के विरोध अपना जताए थे। चुनाव आयोग के अंदर एक रास्ता बनाए थे। वार्ता भी इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से चल रही थी, ऐसा जगनमोहन रेड्डी ने ही कहा था। तो अब चंद्रबाबू नायडू चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और जनता का गुस्सा भड़क रहा है उनके ऊपर कि वह मोदी को समर्थन दे रहे। समर्थन देना तो करे क्या? इंडिया गठबंधन तो एक है ही नहीं। लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल को मत गिनिए। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के कहने के मुताबिक चलते हैं। तो क्या जो ममता बनर्जी या अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यह चाहते हैं कि मोदी सरकार, मोदी के ऊपर सवाल सब खड़े कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस लड़ रही है, सामने लड़ रही है, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे क्या सरकार गिराना चाहते हैं? जब कांग्रेस ने यह कहा कि आप लोग सरकार बना लीजिए, हमारे पास 100 सांसद हैं, हमारे 100 सांसदों का समर्थन मैं दे दूंगा बाहर से, हमें सरकार में नहीं जाना है, आप बना लीजिए, जिसको प्रधानमंत्री बनना है बनिए। क्या ममता बनर्जी ऐसे कांग्रेस को कहेंगे कि हम आपको, हमारे सांसदों का समर्थन आपको है, आप सरकार बना लीजिए, हम सरकार में नहीं रहेंगे, हम आपको पूरा फुल सपोर्ट करते हैं? नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव कहेंगे? उद्धव ठाकरे, शरद पवार बिल्कुल नहीं कहेंगे। मंत्रिमंडल की जैसा जूझ पड़े, कीड़े मकोड़े के जैसे करने लगेंगे।
सब के सब करने लगेंगे। लेकिन तो कांग्रेस एसआईआर को लेकर के, चाहे बाकी के मुद्दों को लेकर के जब करती है तो ये लोग साथ छोड़ करके अलग हो जा रहे हैं, साथ ही नहीं आ रहा है कोई। तो कांग्रेस अपना अकेला लेकर के चल रही है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी करे तो क्या करे, वो भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि भाई जब कोई तैयार हो तभी तो छोड़ेंगे। वो अभी तो जानते हैं कि यह सरकार सही नहीं है, वो भी साथ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कहां है कोई जिसके साथ जाए। तो इंडिया गठबंधन में फूट है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी एक करने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ नायडू एक बार विरोध किए चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद चुप क्यों? चंद्रबाबू नायडू ने इसलिए चुप हो गए कि उन्होंने एक बार क्यों विरोध किया चुनाव आयोग के पास जाकर के कि आपके एसआईआर से हम खुश नहीं है। उन्होंने विरोध इसलिए किया कि इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध कर रहे थे, एकजुटता दिखा रहे थे। वह जान रहे थे कि शीतकालीन सत्र तक बिहार चुनाव भी खत्म हो जाएगा और इस एसआईआर के मुद्दे को देशव्यापी जब विपक्ष बना लेगा तो एक ऐसा माहौल बनेगा जिससे नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन में आकर के सरकार बना लेंगे। लेकिन रास्ता उन्होंने तैयार कर लिया। लेकिन जब इंडिया गठबंधन ही एकजुट नहीं रहे, सब अलग अलग अपना बीन बजा रहे हैं, जिस मुद्दे को कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इतना कुछ झेलते हुए भी देशव्यापी बना दिया, उस मुद्दे को हवाई में उड़ा दिया विपक्ष ने। सब अपने अपने स्टेट पे अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे। वह दिखावा है या डर, मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू चुप हुए और कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है उनसे मिलने का, बात करने का, क्योंकि वह एक है ही नहीं। दूसरी तरफ नीतीश नायडू एक ही हाल में, एक घायल दूसरा मालामाल। नीतीश नायडू एक ही हाल में है, एक घायल है दूसरा मालामाल है। अब चूंकि वजह यह है कि नीतीश कह रहे थे कि टाइगर जिंदा है, कह रहे थे ना कि टाइगर जिंदा है अभी, लेकिन क्या हुआ, झुंझुना थमाया ना नरेंद्र मोदी ने। जब नरेंद्र मोदी ने झुंझुना थमा दिया तो अब नीतीश कुमार करे भी तो बेचारे क्या करें। लेकिन नीतीश कुमार के पास ऑफर था। अगर बिहार चुनाव इंडिया गठबंधन हार गया था, नीतीश कुमार के पास अच्छे नंबर आए थे और विपक्ष उनका सहयोग करना चाह रहा था, उनके प्रति हमले भी नहीं किया चुनाव में, और एक सॉफ्ट कॉर्नर था और अपने विधायकों को देकर के भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना रहा था कि विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बना ले, भाजपा को साइड करे, तो एक माहौल बन जाता, इंडिया गठबंधन के अंदर मजबूती आ जाती। नीतीश कुमार ने वह काम किया ही नहीं, तो अब इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने लगी, सब समीक्षा करने लगे। तेजस्वी यादव अलग, कांग्रेस अलग, बाकी के अलग, सीटें और पद सबको चाहिए था और सब हवाई हो गए। क्यों? ऐसा नहीं कि लोग वोट नहीं देते, वोट बिक गए और बाकी जो उनके वोट थे चुनाव आयोग ने काट दिया। तो नीतीश नहीं आए तो इंडिया गठबंधन ने अपना मनोबल तोड़ दिया कुछ नेताओं ने, लेकिन राहुल गांधी ने का मनोबल नहीं टूटा, वह तो चुनौती देकर के खड़े हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार का पूरा मंत्रिमंडल छीन लिया भाजपा ने, स्पीकर भी छीन लिया, गृह मंत्रालय भी छीन लिया, सब छीन लिया, झुंझुना थमा दिया। तो एक घायल, कह रहे थे टाइगर जिंदा है, टाइगर घायल है, तो नीतीश कुमार एक घायल के तौर पर है और चंद्रबाबू नायडू मालामाल है। 1,40,000 करोड़ ले लिया नीतीश, तो 40,000 करोड़ भी नहीं ले पाए। 1,40,000 करोड़ बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लिया और आने वाले बजट में भी लेंगे। और बिहार में जब भाजपा के हाथ में सब कुछ है तो बिहार में बजट जाएगा तो नीतीश के हाथ में थोड़ी जाएगा, भाजपा मालामाल रहेगी वहां पर। इसलिए मैंने कहा
कि नीतीश नायडू एक ही हाल में है, दोनों, यानी कि मजबूरी में है। कहां? भाजपा के साथ। नीतीश इंडिया गठबंधन में आए, यह ममता बनर्जी नहीं चाहती है, अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए, क्योंकि नीतीश कुमार आ गए तो सरकार गिरा देंगे। और राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं अपने मुताबिक, भाई जब वो उनके बस की तो है नहीं सरकार गिरा दे, क्योंकि उनके पास समर्थन नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू चुपचाप जितना आ रहा है असूल रहे हैं सरकार से, जैसे जैसे मौके पा रहे वैसे वैसे तलाश रहे, असूल रहे, मालामाल हो जा रहे। और नीतीश कुमार घायल शेर की तरह 4 पाए की कुर्सी पा गए हैं सीएम की, अब चुपचाप बैठ कर अपना तमाशा देख रहे हैं। तो वक्त है, वक्त बहुत बलवान होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।